इस विशिष्ट कार्यक्रम के मंच पर उपस्थित सभी अपने संघ चालकगण, यहाँ सेवा भारती के आह्वान पर उपस्थित सभी भाग्यनगर के प्रतिष्ठित महानुभाव, मातृशक्ति, स्वयंसेवक कार्यकर्ता बंधुगण, कार्यालय का उद्घाटन में हम सभी एकत्र हुए, वो भी सेवा भारती का कार्यालय। तो सेवा भारती का हमारा काम तो समाज में है, कार्यालय इसके लिए आवश्यक है, वो समाज में यानी फील्ड में हम जो काम करते हैं उसका सूत्रबद्ध रीति से चलाने के लिए जो भी आवश्यक है वो सभी करने के लिए कार्यालय की आवश्यकता है। काम तो कार्य तो अपना फील्ड में, समाज में। ये लय जो शब्द है, कार्यालय में लय जो शब्द है, एक उसका एक विशिष्टता है। लय यानी जो नाट्य शास्त्र से जुड़े लोगों को, या भरतनाट्यम हो सकता है, कुचिपुड़ी हो सकता है, कथकली हो सकता है, उसमें दो होता है, एक लय होता है, एक रस होता है। वो अपना पैर से जुड़े हुए विषय है। रस जो है वो आंख से जुड़े हुए विषय। लय का अभिव्यक्ति मूवमेंट से होता है, रस का अभिव्यक्ति आंखों से होता है। तो हमारा काम ज्यादा कार्यालय में ज्यादा काम हाथ पैर से होने वाले काम, उसको एक सूत्र में रखने के लिए कार्यालय का आवश्यकता है। और राष्ट्रीय सेवा भारती हम सभी जानते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रेरणा से शुरू हुई एक संस्था है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है केवल संघ स्वयंसेवक इसमें काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं। समाज का सज्जन शक्ति जो है उसको, उसका सहभागित्व से, उसका सहकार से स्वयंसेवक भी है, साथ साथ स्वयंसेवक परिवार, अपना हितैषीगण, समाज में हम जैसे सोचते, संघ जैसे सोचते, ऐसे सोचने वाले सभी बंधुवर्ग, समाज के बारे में, देश के बारे में प्रेम से, श्रद्धा से, जिनका समर्पण भाव है, ऐसा सभी समाज के सज्जन शक्ति को साथ में लेकर हम काम करते आए। संघ जब 100 साल पूरा कर रहे, उसमें सेवा का जो पक्ष है उसका बहुत बड़ा एक महत्व भी है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें, उसमें ही सेवा है, वो स्वयं सेवा है। कोई आकांक्षा है सामने, इसके लिए काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं। मैं स्वयं तय करके सेवा में लग रहा हूँ, स्वयं सेवा में वो भाव है। स्वयं समर्पण करके, स्वयं चिंतन करके, स्वयं सोचकर हम ये काम करने के लिए लगे। तो सेवा भारती में भी वही स्पिरिट है, भावना वही है। मैंने एक सेवा भारती का एक बहुत बड़ा एक प्रकल्प को चलाने वाले एक कार्यकर्ता से मिले 3-4 साल पहले। उन्होंने बताया हमारा इसमें जो भी जुड़े हैं सेवा भारती में, इस शहर में बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन किसी का मन में भी, जैसा अभी माता जी ने बताया, मेरा घर का कोई नाम होना चाहिए, मेरा नाम नहीं होना चाहिए। श्री राम क्षेत्र, क्या, हाँ, श्री राम रक्षा हॉस्पिटल, हाँ, ऐसा सोचने वाले लोग हैं। तो उनके बीच में राजा के नाते एक पूरा एक मनमंत्र को बदलने का जो प्रयास उन्होंने किया, उसका पीछे का जो सोच है, वही चिंतन समाज परिवर्तन में भी हो। तो हमारा राष्ट्रीय सेवा भारती का संघ के चिंतन से जो शुरू आए ये प्रयास, उसमें ये हमारा, मेरा समाज है, ये मेरा कर्तव्य है, इसके कारण मुझे कुछ मिलना चाहिए, मेरा नाम आना चाहिए, वो नहीं। उससे ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन
के लिए मैं कैसे उपकरण बन सकता हूँ, एक साधन कैसे मैं बन सकता हूँ, ये सोच, ये चिंतन है। तो ये सेवा भारती हमारा जैसा है भाग्यनगर में, इसमें पूरा देश में सभी अपना राष्ट्रीय सेवा भारती से संलग्न सभी अपना संस्थाएं सभी मिलकर हम पूरा देश में लगभग 1,25,000 अलग अलग प्रकल्प सेवा कार्य इस प्रेरणा से हम चला रहे हैं, 1,25,000। और उसमें हर तरीके के, जैसा यहाँ अभी स्वास्थ्य के बारे में बताया गया या शिक्षा के विषय में, स्वावलंबी के विषय में, ऐसा समाज में जो भी आवश्यक है, ऐसा सभी विषयों में संघ प्रेरणा से स्वयंसेवक है, हितैषीगण है और विशेष रीति से समाज का मातृशक्ति इसमें भाग ले रही है। बहुत बार संघ के बारे में पूजनीय सरसंघ चालक शेखर हम सबसे पूछते हैं, लोग जो संघ को अच्छी तरह से नहीं जानने वाले या जो संघ के बारे में समझने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे लोग भी संघ में केवल पुरुष है क्यों, ऐसा जो जिनको मालूम है उनको मालूम है। राष्ट्र सेविका समिति भी है संघ के जैसा काम करने वाले, लेकिन ये संस्कार प्रदान करने का जो अपना प्रक्रिया है, शाखा, उस स्तर पर पुरुष महिला अलग है, परंतु संघ चिंतन से समाज परिवर्तन का जो काम है, सेवा भारती जैसा या बाकी भी अपना जो भी प्रयास है, उसमें पुरुष महिला सभी मिलकर काम करते हैं। और सेवा विभाग में विशेषतः सेवा डायमेंशन जो है अपना आयाम, उसमें ज़्यादा योगदान महिलाओं का ही है पूरा देश में, क्योंकि समाज परिवर्तन में हमारा प्रमुख एक जो डायमेंशन है वो संस्कार प्रदान करने का, शिक्षा प्रदान करने का, जिसमें एक माता जी, एक मातृशक्ति का वो एकाग्रता यानी कंसंट्रेशन हो सकता है, संवेदनशीलता हो सकता है, सेंसिटिविटी हो सकता है, और कंटिन्यूटी, एक काम लिया तो ज़्यादा समय वो करने का मनस्थिति हो, वो पुरुष और महिला में तुलना किया तो महिलाओं में ज़्यादा है। तो संस्कार प्रदान करने का जो भी काम है उसमें महिलाओं का योग्य सेवा अपना कार्य के बहुत बड़ा डायमेंशन जो है व्यक्ति निर्माण करने के लिए समाज में ठीक तरीके का एक कार्य शक्ति को तैयार करने का, समाज का एक मनस्थिति तैयार करना, इसके लिए संस्कार का जो पक्ष है वो बहुत बड़ा मात्रा है। इसके कारण आप राष्ट्रीय सेवा भारती का ऐसा जुड़े हुए सभी संस्थाओं का थोड़ा बारीकी से आप देखें तो हमको पता चलता है इसमें बहुत बड़ी मात्रा में मातृशक्ति का योगदान है। तो ऐसे राष्ट्रीय सेवा भारती जैसा पूरा देश में हमारा यहाँ भाग्यनगर के सेवा भारती जैसे सभी संस्थाओं का संलग्न जो हुआ है, उसका बड़ी मात्रा में सेवा प्रकल्पों का, सेवा उपक्रमों का उसका योगदान है। हमारा सेवा भारती का कार्यकर्ताओं से भी मैं बात कर रहे थे जो आज सायंकाल, वो बता रहे थे लगभग सेवा भारती के नाम पर लगभग 870 से ज़्यादा अपना सेवा कार्य है, और उससे जुड़े हुए 1789 ऐसा सेवा कार्य प्रकल्प अपना चल रहा है, ऐसा बताया। और 14 हम आवासीय हॉस्टल्स हम चला रहे हैं, लगभग उसमें 700 लोग हैं, 700 बालक बालिकाएं हैं, उसमें 100 बालिकाएं हैं, और 2 हॉस्पिटल हम चला रहे हैं। और बाकी भी अभी जैसा यहाँ भी अपने कार्यकर्ता ने बताया, हमारा आगे का योजना के बारे में भी उन्होंने बताया। ऐसा राष्ट्र के स्तर पर और यहाँ अपना भाग्यनगर यानी तेलंगाना केंद्र रखकर हम जो काम कर रहे हैं, सभी में हमारा बहुत बड़ी मात्रा में अपना एक्टिविटीज़ है। लेकिन इसके पीछे का हमारा सूत्र जो है वो समाज परिवर्तन का है। जब से संघ में सेवा विभाग आए या राष्ट्रीय सेवा भारती का स्थापना है, उस समय से हमारा लक्ष्य स्पष्ट है, क्लैरिटी है हमारे सामने। हम क्यों कर रहे हैं सेवा? हमारा समाज में जो परिवर्तन होना है उसमें 2-3 तरीके का है।
एक समाज में कुछ अपना ही बंधु, हमारा ये समाज के बंधु को किसी ऐतिहासिक कारण से, हिस्टोरिकल रीजन से वो समाज में मुख्य वाहिनी में नहीं है, मेन स्ट्रीम में नहीं है, सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, वो सभी हमारा मेन स्ट्रीम का हिस्सा होना चाहिए। तो सेवा इसके लिए एक अच्छा माध्यम है। हम सभी जानते हैं, अपना पूजनीय सरसंघ चालक जी बार बार कह रहे हैं, आज भी हमारा देश में हजारों गांव में मंदिर में सभी के लिए प्रवेश नहीं है, सभी जाति के लिए। एक ही जल स्रोत से सभी जाति के लोगों को पानी, पीने का पानी मिल रहा है क्या? वो आज भी हजारों गांवों में नहीं है। स्मशान में अंत्यक्रिया, सम्मानपूर्वक अंत्यक्रिया करने के लिए जाति के अनुसार भेदभाव है। होटल्स में है, होटल में आज भी बहुत सारे गांवों में कुछ जाति के लोगों को प्लास्टिक कप में देते चाय, बाहर रखते। इन्हें भेदभाव, ऊंच नीच का एक मनस्थिति, अस्पृश्यता, हमको आज़ादी आने के इतना साल के बाद भी है, बहुत बदलाव आया है, परिवर्तन हुआ है समाज में, लेकिन आज भी ये भी रियलिटी है, सत्य बात है। तो सेवा, इसको ठीक करने के लिए ऐसा जो भी सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि से, भौगोलिक दृष्टि इसके लिए बता रहा हूँ, आज भी वनवासी क्षेत्र में, जनजाति क्षेत्र में, जो जनजाति के बंधु जो पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ सीधा पहुँचने के लिए और वो मुख्य वाहिनी में सहभाग लेने के लिए आज भी कुछ कठिनाई है। तो संघ सोचते सेवा इसके लिए बहुत अच्छा माध्यम है। ये सामाजिक परिवर्तन करने के लिए सेवा बहुत अच्छा माध्यम है, और उसमें अलग अलग तरीके का समर्पण हो सकता है। जैसा अभी 3 परिवार यहाँ इस भवन को जिन्होंने उसमें जिनका योगदान बड़ी मात्रा में, बड़े परिवार का, और अभी 2 परिवार के बारे में उल्लेख भी हुआ जिन्होंने जगह दिया है, कोई धन सहायता करते हैं, ये एक बात है, वो बहुत आवश्यक है। और काम करने के लिए समय देने वाला, कोई काम तय हुआ तो एक तो ऐसा कुछ व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर का आवश्यकता है, उसमें जो सहायता कर रहे हैं बनाकर, आधार बनाकर समाज में काम करने वाले व्यक्ति, पुरुष महिलाएं, वो बड़ी मात्रा में आवश्यकता है। उसके लिए समय देने वाले लोग आगे आ रहे और कर रहे। तीसरा है एक हमारा 5 स्कूल से, जहां हमने जब स्कूल शुरू किए उस समय वहाँ लिटरेसी रेट कितना था, और अभी वहाँ जो परिवर्तन आया। एक गांव के बारे में मैंने पूछा, ऐसा कुछ अध्ययन है क्या? उन्होंने बताया कोमपल्ली, कौन सा गाँव, हाँ, कोल्लमपल्ली गाँव के, वहाँ जब शुरू हुए स्कूल उस समय केवल 2-3% था लिटरेसी, अभी 90 से ज़्यादा, 90% से ज़्यादा हुआ। ने समाज की आवश्यकता जहाँ है, मंदिर के लिए, गौशाला के लिए, कोई चौल्ट्री वगैरह बनाने के लिए देना, उसका भी महत्व है, लेकिन उतना ही महत्व या उससे ज्यादा महत्व जहाँ जो आवश्यक है उसको अध्ययन करके करने का, इन्हें तीनों का है। जो धन दाता, जगह देने वाले, अभी जैसा यहाँ 3 परिवार का यहाँ आया, और भी कुछ हो सकता है, ऐसा आवश्यकता है। उसको आधार बनाकर काम करने वाले लोग आवश्यक है, और अध्ययन करके जो काम करना है वो तय करना, ये भी बहुत आवश्यक है। राष्ट्रीय सेवा भारती भाग्यनगर में हो सकता है, पूरा देश में हो सकता है, ये तीनों में लगे। मैं अभी 3-4 ऐसे राष्ट्रीय सेवा भारती जो काम कर रहे हैं ना, राष्ट्रीय सेवा भारती जैसे बाकी अपनी संघ प्रेरणा से जो भी काम कर हो रहे हैं, उसको अध्ययन करके, अलग अलग अपने विचार के लोग नहीं है कुछ, या हमारा ही अध्ययन भी नहीं है, बाहर के लोगों ने जो अध्ययन करके इसको प्रस्तुति किया है। मैं 3-4 उदाहरण देता हूँ, इसके लिए दे रहा हूँ। बहुत बार हमको लगता है हम एक ट्यूशन सेंटर चलाना, एक किशोरी विकास केंद्र चलाना,
कोई एक मेडिकल कैंप चल, छोटा ही होते, केवल 20, 30, 10 ऐसा लोगों के बीच में हम काम करते हैं। हमारा देश तो 140 करोड़ का है, क्या हम जो कर रहे हैं इससे क्या होगा, ऐसा बहुत बार स्वयं सेवक कार्यकर्ता या जो भी सेवा कार्य में लगे है समाज के बंधु, उनका मन में प्रश्न आ सकता। परंतु अभी मैं जो 3-4 अध्ययन का जो अभी उदाहरण दे रहे वाला हूँ, ऐसा छोटा छोटा काम से ही बड़ा परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, सरकार जो बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट वगैरह करते हैं उससे भी होता है परिवर्तन, लेकिन समाज स्वयं सोचकर छोटे छोटे काम हजारों संख्या में हम जो करते उससे उसका महत्व ज्यादा है और उससे परिवर्तन बहुत ज्यादा होता है। ऐसा जिन्होंने अध्ययन किया है उसका मैं 2-3 उदाहरण आपके सम्मुख रखता हूँ। अभी एक 8-10 साल पहले एक प्रोफेसर माननी भट्टाचार्य जी, वो बेंगलुरु में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर, उन्होंने संघ के सेवा कार्य के बारे में, जब वो जेएनयू में स्टूडेंट थी उस समय उनका डॉक्टरल थीसिस उसको उन्होंने प्रकाशित किया यहाँ आने के बाद। उसका नाम उन्होंने रखा है डिजास्टर रिलीफ एंड आरएसएस, ऐसा नाम। सेवा भारती या संघ के अपने जो भी सेवा अलग अलग संस्थाएं, जो भी प्रकोप होता है, डिजास्टर्स होता है, उस समय कैसे काम में लगे, ये उनका मुख्य विषय। परंतु ये उससे उतना ही सीमित नहीं रखा। वो प्रोफेसर ने 2 केस स्टडीज को लेकर उसके आधार पर संघ प्रेरणा से जो भी सेवा भारती जैसा संस्थाएं काम करते हैं उसके पीछे का मनस्थिति क्या होती है, उसके आधार पर वो सेवा कार्य कैसा चलाते हैं और अपना दर्शन क्या है, फिलॉसफी, सेवा संघ जो सेवा करते हैं उसके पीछे का फिलॉसफी क्या है, ये सभी का उन्होंने अपना लगभग 300 या 250 से ज्यादा पृष्ठ का 250 पेजेस से भी ज्यादा उनका जो है थीसिस में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अध्ययन करके रखा। एक गुजरात का जो भूकंप हुआ, अर्थक्वेक गुजरात, उसको एक केस स्टडी के नाते उन्होंने लिया है। और ओडिशा में जो प्रवाह आए उसके कारण बहुत बड़ा उस समय जो विकोप हुआ था, ये दोनों को केस स्टडीज ऐसा लेते हुए पूरा पूजनीय डॉक्टर साहब से लेकर अभी के पूजनीय संचालक तक या बाकी अपने सेवा प्रमुख वगैरह जो भी है वो सभी मिलकर, वो सभी ने सेवक का दृष्टिकोण क्या क्या उन्होंने बताया है उसको उल्लेख करके उसका विश्लेषण किया, उसका पीछे का सिद्धांत, दर्शन, फिलॉसफी क्या है, उसके आधार पर स्वयं सेवक कैसे काम कर। तो वो पुस्तक आप पढ़े तो जैसा मैंने बताया हमारा दृष्टिकोण क्या है संघ का। वो प्रकल्प मैंने प्रकोप में ऐसा जब भी डिजास्टर उस समय टेम्पररीली भाग लेने का हो सकता है और शाश्वत रीति से हम इसको मन में रखते हुए कैसा काम करते ये हो सकते हैं। ये दोनों के पीछे का हमारा दृष्टिकोण क्या है वो हमारा समझ में। दूसरा, वो भी एक 15 साल पहले प्रकाशित हुआ, उन्होंने हिंदुत्व मूवमेंट को अपना अध्ययन का विषय लिया है लेकिन उसमें अपना छोटा छोटा सेवा कार्य का प्रकल्पों का उसका योगदान क्या है। एक डैनियल बर्टी ऐसा जो फ्रांस के एक यूनिवर्सिटी में, वो और उनके साथ एक 8 लोग मिलकर, उसमें केवल एक भारतीय, बाकी सभी हमारा देश का नहीं, उन्होंने लगभग 4.5 साल अपना अलग अलग संघ प्रेरणा से चल रहे जो सेवा प्रकल्प हो सकते, अलग अलग सेवा प्रयास है, वो सभी का उन्होंने अध्ययन किया। हिंदुत्व मूवमेंट, एंट्रांचमेंट ऑफ हिंदुत्व मूवमेंट, लोकल मीडिएशंस एंड फॉरम्स ऑफ कन्वर्जेंस, यानी अलग अलग काम करते हैं लेकिन इसका अक्युमुलेशन नहीं, कुल मिलाकर क्या समाज परिवर्तन में उसका असर कैसा होता है, ये हमारा विचार का नहीं है। बीच बीच में उनका क्रिटिसिज्म भी है, लेकिन उन्होंने अध्ययन के लिए जो उन्होंने प्रयास किया है उससे अपना कार्य का
असर और हमारा स्वयं से छोटे छोटे एक ट्यूशन सेंटर चलाने, उदाहरण के लिए उन्होंने पुणे में अपने एक डॉक्टर कार्यकर्ता जो एक योगा केंद्र चलाए, उसको उन्होंने एक उदाहरण के एक माध्यम है, लेकिन योगा के कारण वो परिवार में क्या बदलाव आ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य वगैरह का अलग बात है, परंतु स्वयं से कार्यकर्ता उनका दृष्टि वो कैसे जो हर दिन वो योगा अभ्यास के लिए जो आ रहे हैं उनके साथ क्या बात करते हैं, उसका परिणाम क्या होता है, घर में कैसा उसका असर हो रहा है। यानी सेवा केवल कुछ कमी है उसको दूर करने का हमारा नहीं है, वो सेवा के रूप में योग सिखा रहे हैं, परंतु उसके पीछे सभी उनका स्वास्थ्य थेरेपी वगैरह होगा, परंतु उससे ज्यादा मन में परिवर्तन, संस्कार, मूल्यों का प्रदान, ये सभी हो रहे। या उन्होंने और एक उदाहरण लिया है, वो सीधा सेवा के साथ जुड़े हुए विषय नहीं, अपना इतिहास संकलन समिति ऐसा एक अपना बहुत बड़ा प्रकल्प है, संस्था है, उसका मुख्य उद्देश्य है भारत का निजी इतिहास को समाज के सामने लाना। उसके लिए हिमाचल प्रदेश में इतिहास संकलन समिति के कार्यकर्ताओं ने एक प्रयास किया, वहां जनजाति क्षेत्र में एक पद्धति है, यहाँ भी मैंने ज्यादा देखा हूँ, जो समुद्र तटीय जिलाओं में है, पहाड़ी क्षेत्र में, वो अभी बहुत ये हुआ ना, फेमस हुआ कांतारा, ऐसा एक मूवी, वो ऐसा वहाँ हिमाचल प्रदेश में भी कुछ जनजाति क्षेत्र में ऐसा एक कांतारा फिल्म जिन्होंने देखा है वो देखो, वो कुछ बोलते निरंतर, वो अपनी भाषा में बोलते, वहां के जनजाति भाषा, वो सभी रिकॉर्ड करके उसको अंग्रेजी और हिंदी में उसको ट्रांसलेट करना बोल रहे। उसमें वो बहुत सारे विषय होते थे, वहां का प्रकृति, बायोडाइवर्सिटी, यहाँ पद्धति क्या क्या थे 200 साल से, अभी क्या बदल रहे, और हमको सहायता किनको करना है, कैसा करना है, ये सभी विषय आते रहते। वो पूरा प्रक्रिया है भगवान के संबंध में, लेकिन ये सभी सेवा का, परिवार, पर्यावरण संरक्षण का सभी उसमें आता। ये जिन्होंने अध्ययन किया है, ये डेनियल बर्टी और उनका टीम ने, वो कहते ये गए लोग इतिहास संकलन समिति के, वो गए अध्ययन करने के लिए, प्रोफेसर का काम है, इतिहासकारों का काम है, यूनिवर्सिटीज का काम, परंतु जो गए वो क्या किया वहां, इसके कारण वो जनजाति क्षेत्र में, वो ऐसा गांव में, हैमलेट्स में क्या परिवर्तन हुआ मेन स्ट्रीम में आने के लिए। ये तो हो रहे थे, रिकॉर्ड करना, उसको अनुवाद करना हो गया, लेकिन उससे ज्यादा परिणाम वो सभी मेन स्ट्रीम में आ गए। उसमें सेवा का पक्ष क्या है वगैरह वगैरह उसका लिखा है, लेकिन मैं इसके लिए इसका उदाहरण कर रहा हूँ, जो अध्ययन किया है, हमारा लोग नहीं है, नहीं हमारा विचार का, हमको विरोध करने वाले लोग हमको समझ में आते हैं, उनका अध्ययन के कारण हम जो भी ट्यूशन सेंटर चलाते, इतिहास संकलन का काम करते, या कोई बजरंग दल काम करते, इस सभी के पीछे समाज परिवर्तन का एक पहलू रहता है। और एक मैं उदाहरण बताता हूँ, वो भी अध्ययन हमारा लोग ने नहीं किया। हम सभी जानते हैं पूर्वांचल में, यहाँ से भी तेलंगाना, आंध्र से भी बहुत लोग अपने कार्यकर्ता वहां जाकर प्रचारक के रहते, और बाकी भी सेवा कार्य के लिए स्वयं सेवक कार्यकर्ता प्रचारक वहां जाकर काम करके आए, या कुछ लोग अभी भी काम कर। उसका उन्होंने लगभग 40 साल ऐसा सेवा भारती जैसे अपने अलग अलग संगठन का प्रभाव, उसके कारण वहां परिवर्तन क्या हुआ है। एक ने अध्ययन किया, आर्कटांग लामकुमार, वो नागा है, नागालैंड है ना, नागा जाति के, नागा जनजाति के। उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, उनके साथ 3-4 लोग मिलकर एक ग्रंथ का प्रकाशन उन्होंने किया, 3 साल शायद 4 साल हो गए, ग्रेटर इंडिया एक्सपेरिमेंट नॉर्थ ईस्ट एंड हिंदुत्व, ऐसा उनका थीसिस का नाम है। लेकिन उसमें हमारा छोटे छोटे प्रयास, एक छोटा हैमलेट में हमारा एक ट्यूशन सेंटर चलता है, या अपना
जो स्वास्थ्य के बारे में आरोग्य मित्र योजना, उसका परिणाम, या किशोरी विकास जैसा वहाँ जो हॉस्टल्स वगैरह में अपना जो काम चल रहे हैं उसका परिणाम, ये सभी को उन्होंने, जैसा मैंने बोला, हमारा विचार कर नहीं है, इसके लिए वो बीच बीच में उनका क्रिटिसिज्म, लेकिन हमको वो नहीं देखना है हमारा परिणाम कैसा हो रहा है हमारा काम का। उन्होंने लगभग 300 पृष्ठ से ज्यादा इसका अध्ययन किया। मैं तीनों इसके लिए उल्लेख किया, हम जो काम करते रहते सेवा भारती और सेवा भारती जैसे अपना विचार के जो भी, उसका परिणाम तुरंत आज कल परसों नहीं मिलता। अभी पूर्वांचल का ही उदाहरण हम लिए तो वहाँ ठीक तरीके से काम शुरू हुआ 1940s में, अपने प्रचार वगैरह लोग गए वहाँ, लेकिन सभी पूर्ण रूप से अच्छी तरह से काम, इन्हें लगभग 70 इयर्स हमने वहाँ काम किया। अभी बहुत बार लगता है ना पूर्वांचल में, पहले 10 साल पहले 15 साल पहले जो था वो परिवर्तन है। बहुत लोग पॉलिटिकल केवल देखता है, वहाँ कोई सरकार ये आ गया वो आ गया वो अच्छा हो गया ऐसा, लेकिन उतना नहीं है। आप थोड़ा बारीकी से अंदर चले तो भी मिजोरम, नागालैंड, मेघालय जैसे क्षेत्र में भी आपको गांव में छोटा छोटा अपना क्षेत्र में हैमलेट्स में कैसा परिवर्तन हो रहा है, हुआ है, वो आपको अनुभव में है। इसके लिए 50 साल 40 साल लगा। उस समय जिन्होंने ट्यूशन सेंटर वहाँ चला रहे थे या कोई आरोग्य प्रकल्प वहाँ चला रहे थे, उनको मालूम नहीं था बाद में 40 साल के बाद ऐसा होगा, 50 साल के बाद ऐसा होगा, लेकिन निरंतर हम करते हैं। तो हमारा भी सेवा भारती अभी आवासीय विद्यालय हो, शाला स्कूल हो या ट्यूशन सेंटर हो, स्वास्थ्य के बारे में अपना प्रयास हो, तुरंत उसका रिजल्ट नहीं, ठीक है तुरंत इतना पेशेंट आए, उसमें इतना लोगों को ये मिला वगैरह वगैरह, लेकिन उससे ज्यादा परिणाम भी होता है, वो धीरे धीरे हमको समझ में आता है। तो संघ का अपना दृष्टि जो है समाज परिवर्तन में, और समाज में जो हमारे साथ नहीं है, ऐसा साथ नहीं है ना किसी कारण से, जिसको कहा जाता है मार्जिनलाइज्ड हुआ है हिस्टोरिक रीजन से, ये सभी अपना हिस्सा होना, हमारा भारत माता का ही संतान है, वो सभी को वो अनुभव में आना चाहिए, उनका एक्सपीरियंस में आना चाहिए। ऐसा करने का अपना प्रयास है, उसमें ऐसा छोटे छोटे सेवा और अलग अलग तरीके का प्रयास का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। तो हम और भी ज्यादा सेवा भारती जैसे अपना प्रयास में और भी ज्यादा हमको लगना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने बताया 2-3 उसमें ऐसा है जो धनदाता है, समय देने वाला है, अध्ययन करके उसको समाज में स्थापित करने का है। सबसे ज्यादा आवश्यकता समय देने वाले लोगों का है, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो भी अपेक्षा रखकर अपने डोनर्स हमको मदद देते हैं, उसका सही उपयोग होना है तो उसका, जैसा मैंने बताया, दही में पैर का, हाथ पैर का ज्यादा काम है, फील्ड में लोग होना चाहिए, जाना चाहिए। ठीक है सभी पूर्णकालिक ही नहीं मिलते, सभी प्रचारक नहीं हो सकते, परंतु ज्यादा से ज्यादा लोग थोड़ा समय देने वाले होना चाहिए। अपने बहुत एक ज्येष्ठ प्रचारक कहते थे हर बार, ऑल शुड गिव सम टाइम, सम शुड गिव मोर टाइम, मोर शुड गिव ऑल टाइम, ऑल शुड गिव सम टाइम। हर दिन एक आधा घंटा, 1 घंटा, 2, जितना भी, या सप्ताह में 1-2 घंटा देने वाले, ऑल शुड गिव सम टाइम, सम शुड गिव मोर टाइम। कुछ लोग ज्यादा समय दे सकते और प्रचारक ऐसा, ये ऑल शुड गिव सम टाइम जो है ना, वो बहुत सामाजिक परिवर्तन में मन बदलने का है। संघ का दृष्टिकोण 2 है, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाता हूँ समय के कारण। एक सामाजिक परिवर्तन है, ये व्यवस्था परिवर्तन। व्यवस्था परिवर्तन
ये जो है वो हर समाज में कुछ व्यवस्था ही होती है, इंस्टीट्यूशन जिसको कहा, केवल भारत के अपना मातृ समाज में नहीं, हिंदू समाज में नहीं, दुनिया के सभी समाज में वो व्यवस्था है। शिक्षा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था है समाज को बांध के रखने वाले, जिसके आधार पर समाज चलता है प्रतिदिन, वो व्यवस्था है। जब वो शिथिल हो जाता है, when they become weak, societies will crumble down, sometimes it will, इतिहास में चले जाता है। हम सुनते हैं ना, रोम ग्रीक जैसा, क्यों हुआ? वो इंस्टीट्यूशन में कमी आ गई। अच्छे अच्छे बड़े बड़े अच्छे स्थिति में रहने वाले थे, लेकिन बाद में चले गए। भारत में ये व्यवस्था जितना 2000 साल से अपने ऊपर आक्रमण होने के बाद भी हम इसके लिए बचे, कुछ व्यवस्थाएं हमको बांध के रखे। उदाहरण के कुटुंब व्यवस्था, हमारा राज, हमने बहुत लड़े, रेजिस्टेंस भी दिखाए बाहर के आक्रमण के ऊपर के बारे में, लेकिन हम बहुत सारे विषयों में, बहुत सारे प्रदेश में हारना भी पड़ा। अपने राज्य सभी बहुत बार चले गए, मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ, अपना शिक्षा व्यवस्था के ऊपर आक्रमण हुआ, ऐसे बहुत सारे, लेकिन कुछ हम बचे। हमारा कौटुंबिक मूल्य, कुटुंब व्यवस्था जो थे, उसमें हमारा जो हम सक्षम थे, उसके कारण ये व्यवस्था परिवर्तन के लिए अलग प्रयास, उसमें व्यक्ति ठीक जगह पर पहुंचना चाहिए, वहां परिवर्तन, पॉलिसी में परिवर्तन लाना है, वगैरह वगैरह। लेकिन समाज परिवर्तन ऐसा नहीं, व्यवस्था परिवर्तन तुरंत दिखता है। अभी एक बैंक के ये अध्यक्ष था, चुनाव हो गया, उसमें अध्यक्ष बदल गए, डायरेक्टर्स टीम बदल गई, ठीक है, वो अच्छे चलाने वाले हो गए तो अच्छे चलते। स्कूल में मैनेजमेंट बदल गई, स्कूल में हेडमास्टर बदल गए, सभी तुरंत दिखता है। लेकिन समाज परिवर्तन है, एक एक परिवार में परिवर्तन है, उनका कमियां दूर होना है, उनका माइंडसेट बदलना है, शांत तरीके से दीर्घकाल करने वाली व्यवस्था परिवर्तन में। व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए कुछ बार लोगों का मन को भी जीतना पड़ता है, दे हैव टू विन दी मासेस। उसके लिए भाषण देना पड़ता है, मुर्दाबाद जिंदाबाद होना पड़ता है, जुलूस निकालना पड़ता है, स्पर्धा करना पड़ता है, इलेक्शन लड़ना पड़ता है। लेकिन समाज परिवर्तन में कुछ नहीं, पॉजिटिवली दीर्घकाल शांत तरीके से, जैसा मैंने बताया, नो ग्लोरी नो ग्रीड, ऐसा काम करने वाले लोग चाहिए। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन का पूर्व शर्त है समाज परिवर्तन। समाज परिवर्तन नहीं हुआ तो व्यवस्था परिवर्तन दीर्घकाल नहीं टिकता। एक स्कूल का हेडमास्टर अच्छे आ गए, टीम अच्छे हो गए, 8-10 साल के बाद वहां से चले गए, वो ट्रांसफर हो गए, बाद में भी वो व्यवस्था, स्कूल की व्यवस्था जिन्होंने इन्होंने जो अच्छा किया था, वैसा ही यदि चलना है तो गांव के लोगों का मन में होना चाहिए, हमारा स्कूल ऐसा, जो पहले जिन्होंने अच्छा किया था, ऐसी व्यवस्था में चलना चाहिए, ऐसा गांव के लोगों का मन में हो, वो ऐसा एक प्रेशर ग्रुप जैसा काम करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए व्यवस्था परिवर्तन इज प्री कंडीशन फॉर, समाज परिवर्तन इज प्री कंडीशन फॉर व्यवस्था परिवर्तन, पूर्व शर्त। ये नहीं हुआ तो वो नहीं होता। सेवा का कार्य, सेवा भारती जैसा हमारा कार्य, इसके लिए महत्व है। हम समाज परिवर्तन, समाज का माइंडसेट बदलने का काम, उसमें ऑल शुड गिव सम टाइम का बहुत महत्व है। क्योंकि हमारा देश 140 करोड़ का है, उसमें समाज परिवर्तन करने के लिए कितना प्रयास होना चाहिए। ये टेक्नोलॉजी सभी होने के बाद भी इन पर्सन, प्रत्यक्ष रूप में जितना प्रभाव होता है, वो प्रभाव टेक्नोलॉजी, SMS, व्हाट्सएप पे नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा समय के लिए हो, परंतु जीवन में परिवर्तन आना है तो, स्वभाव में परिवर्तन आना है तो, व्यवहार में परिवर्तन आना है तो, दृष्टिकोण में परिवर्तन आना है तो, प्रत्यक्ष रीति से शारीरिक उपस्थिति का महत्व है। तो सेवा भारती का जब हम फील्ड वर्क, बच्चों को संस्कार देने का हो सकता है, पेशेंट्स को सहायता करने का, सेवा करने का, वहाँ टेक्नोलॉजी का उपयोग 10, 20, 30%, 70%
जो प्रत्यक्ष रूप में भावनाओं के साथ इमोशनली जो जुड़े वहां गए, उनका प्रभाव होता है। तो ऑल शुड गिव सम टाइम टू मेक समाज परिवर्तन, बिकॉज इट इज ए प्री कंडीशन फॉर व्यवस्था परिवर्तन। इसके लिए महत्व है। हम सामान्यतः तन मन धन शब्दों का उपयोग करते हैं। अभी जिन्होंने सहायता किया है, धन के रूप में हो सकता है, जगह को समाज के लिए जोर देने, उनका मन इसमें लगे, मन में आ गया हमको कुछ करना है। तन मन धन में मन आ गया तो मन आ गया तो उसके पीछे तन और धन आ जाता है। मन इसमें लग गया, मन का समर्पण हो गया। तन यानी शरीर एंड धन, वैसे बोथ विल फॉलो द मन। लेकिन शरीर का समर्पण यानी क्या है? इट इज इक्वल टू टाइम। मैं मन से हूं, हो गया, लेकिन यहां बैठकर वो अच्छा होना है, अच्छा होना है, ऐसा मुझे वहां जाना है तो टाइम देना है। इसके लिए मैंने बताया समय का समर्पण, वो मुख्यतः ऑल शुड गिव सम टाइम, उसमें हम सभी का योगदान होना चाहिए। जितना हमारे पास स्किल है, जितना हमारे पास टैलेंट है। कोई हम छोटा देखकर फोन रिसीव करने वाले लोग में हो सकता हूँ, स्वच्छता करने वाले भी हो सकता हूँ, या डॉक्टर भी हो सकता हूँ, स्किल्ड हो सकता हूँ, कंप्यूटर सिखाने का भी हो सकता हूँ। मेरा पास जो है उसके साथ समय देना, उसमें ऐसा लाखों लाखों लोग छोटा छोटा काम है, जैसा मैंने 2-3 अध्ययन के बारे में, उसका परिणाम बाद में होगा। मेरा प्रार्थना इतना ही है आप सबसे, हम सभी मिलकर जो भारत माता का परम वैभव स्थिति देखना चाहते हैं, उसके लिए हम सभी मिलकर ज्यादा से ज्यादा मेरा समय कैसे इस काम में सप्ताह में 1 घंटा दे सकता हूँ क्या, 2 घंटा दे सकता हूँ, हर दिन कुछ समय दे सकता हूँ क्या, उसके कारण क्या मैं कर सकता हूँ, ऐसा हम सभी सोचना चाहिए। सेवा भारती बहुत अच्छी तरीके से यहाँ काम कर रहे हैं, और भी जब हम समाज का आवश्यकता देखते हैं, इसको और भी बढ़ाने का हमारा चित्र तो सामने आता ही है। जब भी मिलकर वो करेंगे, जो भी इस भवन के लिए सहायता के हम सभी के लिए संघ की तरफ से, सेवा भारती की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, यहाँ अभी तक आप सभी बैठकर मेरा कुछ बातें सुने, आपको भी नमस्कार करते हुए मेरा वक्तव्य यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।